आप सरकार के किसी फैसले से सहमत हो सकते हैं, किसी फैसले से असहमत हो सकते हैं। आपकी नाराजगी किसी व्यक्ति विशेष से हो सकती है, आपकी नाराजगी किसी पार्टी विशेष से भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आप कानून को हाथ में ले लेंगे। इसका यह कतई मतलब नहीं है कि आप कानून को नहीं मानेंगे। वक्फ कानून पूरे देश के लिए है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ कहा था कि कानून देश का है, मानना हर किसी को पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। संसद से जो कानून पास हुआ है, बहुमत से दोनों सदनों ने जिस बिल को मंजूर किया है, राष्ट्रपति ने जिस कानून को मंजूरी दी है, उस कानून को लेकर सड़क पर सवाल उठाना, बवाल करना, मारपीट करना, सुरक्षा में लगे पुलिस वालों पर पत्थर फेंकना, यह सब गैर कानूनी है। यह सब पूरी तरह से गलत है। बावजूद इसके देश का एक प्रदेश जल रहा है और उस प्रदेश की सरकार सोई हुई है। मैं बात पश्चिम बंगाल की कर रही हूं, जहां पिछले 5 दिनों से विरोध के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है। विरोध के नाम पर पुलिस और प्रशासन के साथ बदसलूकी की जा रही है। गुंडागर्दी और अराजकता को रोकने वाली पुलिस पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, गाड़ियां फूंकी जा रही हैं। ये तस्वीरें क्या हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? ममता बनर्जी की सरकार इस पर मौन क्यों है? मेरा सवाल तो यह है कि कहीं ममता बनर्जी ने पिछले दिनों कानून को नहीं लागू करने का जो बयान दिया, कहीं उसने दंगाइयों का मनोबल तो नहीं बढ़ा दिया? अब तो वो उसी बात को सोशल मीडिया पर भी दोहरा रही हैं। बंगाल देश का संवेदनशील राज्य है, राजनीतिक रूप से भी और सामरिक रूप से भी। सत्ता में बैठे लोग संविधान की शपथ लेते हैं। कायदा तो यह कहता है कि उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्थिति ना बिगड़े, लेकिन हो वहां पर उल्टा रहा है। मैं ये कहती हूं कि भारत लोकतांत्रिक देश है। यहां संविधान हर किसी को बोलने का, अपनी बातों को रखने का अधिकार देता है, आजादी देता है। आप लोकतांत्रिक तरीके से अधिकार रखिए, आप रैली कीजिए, धरना दीजिए, परमिशन लेकर जुलूस निकालिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जुलूस और प्रदर्शन की आड़ में दंगा फैलाएंगे, कानून को हाथ में ले लेंगे, पुलिस की पिटाई करेंगे। माफ कीजिएगा माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, वक्फ को लेकर विरोध प्रदर्शन देश के दूसरे हिस्सों में भी हो रहे हैं, लेकिन एकाध छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो हिंसा की खबरें बीते 5 दिनों से सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल से ही सामने आ रही हैं। आखिर बंगाल में दंगाइयों को इतनी छूट क्यों और कैसे मिल गई? मेरा तो यह भी कहना है कि ममता बनर्जी के राज में उनकी पुलिस तक सुरक्षित नहीं है। मुर्शिदाबाद में जिस तरह से पुलिस वालों पर नकाबपोश पत्थरबाजों ने पिछले दिनों पत्थर बरसाए, जिस तरह से पुलिस की गाड़ियां फूंकी गईं, वो अपने आप में चौंकाता है, परेशान करता है। ये बताता है कि यहां तो वो अपनी पुलिस तक को नहीं बचा पा रही। अब सवाल यह है, कौन सा माइंडसेट है? इन्हें किसका संरक्षण हासिल होता है? देश को आज इसका जवाब चाहिए। आज इसी का जवाब जनहित में मैं आपको देने वाली हूं। इन दिनों वक्फ कानून पर बवाल का एपिसेंटर पश्चिम बंगाल है। बंगाल में भी मुर्शिदाबाद जिला रह रहकर सुलग रहा है। मुर्शिदाबाद से आई डरावनी तस्वीरें आपको दिखाऊं, उसके पहले आप पश्चिम बंगाल के नक्शे पर इस इलाके को गौर से देखिए। मुर्शिदाबाद बांग्लादेश से सटा हुआ हिस्सा है। कभी बंगाल की राजधानी रहा यह शहर कोलकाता से करीब 216 किलोमीटर दूर है। इस जिले में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और हिंदू अल्पसंख्यक। यहां मुसलमानों की आबादी 66% है, हिंदू आबादी 33%। यानी मुर्शिदाबाद में हिंदुओं से दोगुनी संख्या मुसलमानों की है। यह 2011 की जनगणना के मुताबिक है। इसी मुर्शिदाबाद जिले में सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। वक्फ कानून के विरोध के नाम पर आगजनी की जा रही है, पथराव हो रहा है, ट्रेनों को रोका जा रहा है, पत्थरबाजी की जा रही है, सरकारी दफ्तरों, दुकानों और घरों में तोड़फोड़ हो रही है, विधायक से बदसलूकी की जा रही है और सांसद के दफ्तर पर हमला हो रहा है। मुर्शिदाबाद के ही शमशेरगंज में एक घर में घुसकर पिता पुत्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई, उनका घर लूट लिया गया। सबसे ज्यादा निशाने पर पश्चिम बंगाल के इस हिस्से में पुलिस वाले हैं। मुर्शिदाबाद में 8 अप्रैल के बाद कल एक बार फिर भारी हिंसा हुई। वक्फ बिल के विरोध के नाम पर कानून को खुलेआम चुनौती दी गई, बसें जला दी गईं, कई गाड़ियों में आग लगाई गई, तस्वीरें आपके सामने हैं, बाइकें जला दी गईं। 72 घंटे के अंदर मुर्शिदाबाद में दोबारा इस तरह से उपद्रव मचाया गया। पहले जंगीपुर को जलाने की कोशिश हुई और अब की बार सूती इलाके को सुलगाया गया है। उपद्रवियों की तादाद ज्यादा थी और पुलिस वाले कम थे। ऐसे में इस इलाके से गुजरने वाले हाईवे पर कई घंटे तक प्रदर्शनकारियों का कब्जा रहा। पुलिस ने हाईवे खाली कराने की कोशिश की तो उन पर पत्थर बरसाए गए।
आखिर में पुलिस वालों ने आंसू गैस के गोले दागे, दंगे पर उतारी भीड़ को मौके से हटाया गया, तब कहीं जाकर हाईवे को खाली कराया जा सका। मुर्शिदाबाद के जलांगी बीडीओ ऑफिस पर क्या हुआ, उसे भी देखिए। दंगाइयों की भीड़ ने पहले झंडे में लगे डंडे से गेट पर लगा ताला तोड़ दिया, फिर पूरा हुजूम अंदर दाखिल हुआ और बीडीओ ऑफिस पर पत्थरों की बरसात कर दी। पश्चिम बंगाल की पुलिस उपद्रवियों से निपटने में कमजोर साबित हुई तो बीएसएफ के जवानों को उतारना पड़ गया, जो लगातार इस बवाल वाले इलाके में गश्त कर रहे हैं। ये उत्पात के बाद की तस्वीरें हैं। जब आगजनी रुकी, पथराव थमा, तब कुछ ऐसा मंजर सामने आया। पूरी सड़क पत्थरों से भरी हुई नजर आई। अब जरा आज सुबह की तस्वीरें दिखाते हैं। जली हुई बस, जल चुकी कई गाड़ियां और बाइकें, एक दो नहीं बल्कि कई गाड़ियों को दंगाइयों ने जला दिया। उपद्रवियों ने आसपास की दुकानों में लूटपाट की, तोड़फोड़ की गई, फिर आगजनी हुई। पीड़ितों के मुताबिक चुन चुनकर हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया। लॉज में आग लगा दी गई, जो सुबह तक सुलगती रही, धधकती रही। सबका दुकान आग लगा दिया, लूटपाट कर लिया, जितना था धुलियान में घर वर लूट कर लिए। दुकान में कुछ भी नहीं है, सब लूट हो गया है। आग भी लगा दिया है दुकान में, जो भी था आग दुकान में सब तोड़ फोड़ दिया है। सब कुछ तोड़ दिया, ऐसा कुछ कोई बाकी नहीं है, नहीं तोड़ा। बटने के चेयर वो भी लेके चला गया। तस्वीरों देखने के बाद जरा सोचिए कि यह कैसा विरोध है। वक्फ कानून के खिलाफ रेलवे क्रॉसिंग को निशाना बनाया गया। दावे के मुताबिक हजारों लोगों ने पटरी पर कब्जा जमा लिया। ऐसे में ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। धुलियान में डाक बंगला ट्रैफिक गार्ड रूम में भी उत्पात मचाया गया। सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा गया। सर्वर रूम को जला दिया गया ताकि उपद्रवियों की शिनाख्त नहीं हो पाए। और यह सब कुछ होता रहा है वक्फ कानून के खिलाफ, उसके नाम पर। इस पूरे उपद्रव पर ग्राउंड जीरो से एबीपी न्यूज संवाददाता सुकांत मुखर्जी ने जनहित के दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। आपको वो रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। वाकफ बिल के विरोध में शुक्रवार को ये मुर्शिदाबाद पुलिस डिस्ट्रिक्ट में जहां पे हम अभी खड़े हैं, धुलियान के बहुत सारी जगह पे सरकारी ऑफिस पे भांगचूर किया गया है। सिर्फ भांगचूर या वैंडलिज्म नहीं, वहां पे आग भी लगाया गया है। अभी आप जो देख रहे हैं, कैमरा पर्सन अतनु कुंडू दिखा रहे हैं कि शमशेरगंज जहाँ पे अभी हम हैं धुलियान डिस्ट्रिक्ट पे, वहाँ पे डाक बांग्लो ट्रैफिक गार्ड, इस पे भी तोड़फोड़ किया गया है। इसके अंदर जाके जो सीसीटीवी कैमरा है उनको खराब किया गया है। सिर्फ वही नहीं, अंदर जो एजिटेटर्स थे वो वहाँ पे जाके वहाँ पे वो सारे सामान को आग भी लगाया है और इनके जो सर्वर रूम है उसको भी पूरा नष्ट कर दिया गया है, क्योंकि एजिटेटर्स जो थे उनको आइडेंटिफिकेशन कर नहीं सकते हैं। ये सर्वर रूम अगर जलाया गया है। शमशेरगंज थाना के जुरिस्डिक्शन पे धुलियान मोड़ है, यहाँ पे बहुत सारे सरकारी ऑफिस पे ये वैंडलिज्म किया गया है, बहुत सारी जगह पे आग लगाया गया है। सिर्फ वही नहीं, यहाँ पे अजीमगंज जो गेटमैन के जो ऑफिस है, जो रेल के जो ऑफिस है, वहां पे भी तोड़फोड़ किया गया है। ये तस्वीरें परेशान करती हैं। ये तस्वीरें कई सवालों को जन्म देती हैं। ये सवाल ये पूछती हैं कि राज्य सरकार उस वक्त क्या कर रही थी जब उपद्रवी मिलकर इस तरह का उपद्रव करते हुए तांडव कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में हिंसा पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट से भी बहुत बड़ी खबर सामने आई। हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों को तैनात करने का आदेश दिया है। नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि वो अपनी आंखें नहीं मूंद सकती। कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती होनी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने अपनी याचिका में ममता सरकार के मंत्री सिद्दुकुल्ला चौधरी के बयान का हवाला दिया था। उन पर भड़काऊ बयानबाजी का आरोप लगाया था।
आगे बढ़ते हुए अब आपको मंत्री सिद्दीकुल्लाह का वो बयान भी सुना देते हैं जिसका जिक्र हाईकोर्ट में हुआ। আমরা কলকাতাকে যদি বলতাম জ্যাম করব তো 50টা জায়গায় 2000 করে বসে যেতাম, সেটা এখন হয়নি, পরে কিন্তু হবে। বলে করব, বলে প্রথমে জেলাকে একটু টাইট করি, তারপরে কলকাতার 50টি জায়গায় 10,000 হলে কত লাগবে? এরা আসবে কলকাতায় বসে চিড়ে গুড় পানি बतासा मुड़ी खाबे। वैसे मुर्शिदाबाद ही नहीं, पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में कल जुमे की नमाज के बाद कानून के राज का माहौल बनाया गया। तस्वीरें दक्षिण 24 परगना जिले के आमतला इलाके की देखिए। यहां हजारों की भीड़ सड़क पर उतरी तो सामने पुलिस की गाड़ी दिख गई। एक तरफ बेशुमार भीड़ और दूसरी ओर एक गाड़ी में चंद पुलिस वाले। भीड़ के आगे पुलिस वालों को सरेंडर करना पड़ा, गाड़ी को बैक गियर में लेना पड़ा। भीड़ लगातार आगे बढ़ती रही और पुलिस की गाड़ी पीछे होती रही। आखिर में पुलिस वाले गाड़ी से बाहर निकले, तभी उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया। लाठी डंडे से गाड़ी पर हमला कर दिया गया। जिस इलाके में यह सब हुआ वो टीएमसी सांसद और सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर में आता है। वक्त पर बवाल की अगली तस्वीर अब आपको दिखा देते हैं जो मालदा से सामने आई है। पश्चिम बंगाल की बीजेपी इकाई ने इस वीडियो को शेयर किया है। बीजेपी का आरोप है कि जुमे की नमाज के बाद मालदा में हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया, जो ममता सरकार की सालों से चली आ रही तुष्टीकरण की नीति का नतीजा है। यह बीजेपी का कहना है। बीजेपी कह रही है कि ममता आग से खेल रही हैं और इस आग में पूरा बंगाल जल उठेगा। पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि कल प्रदेश के तमाम इलाकों में हिंसक भीड़ सड़कों पर उतरी, जिसने प्रदर्शन के नाम पर बड़े पैमाने पर अराजकता और हिंसा की, सरकारी निजी संपत्तियों को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया। उनके मुताबिक राज्य की पुलिस उपद्रवियों से निपटने में पूरी तरह से नाकाम है। ऐसे में अशांत इलाकों में जल्द से जल्द केंद्रीय बलों की तैनाती होनी चाहिए। अब हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर यह आदेश भी जारी कर दिया है। आप मेरे बगल में पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों की जो तस्वीरें देख रहे हैं, उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने जारी किया है। पश्चिम बंगाल में इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने राज्य में केंद्र के वक्फ कानून को लागू नहीं होने देने की बात पर अड़ी हुई हैं। ऐसा वो बार बार कह रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बंगाल में बवाल के पीछे वोट की राजनीति है? क्या इस हंगामे के जरिए वोट बैंक साधने की सियासत हो रही है? We need to understand that it is a fight between good and bad people. हिंदू बंगालियों को बचाने के लिए मुझे लगता है जो स्थिति जिस तरफ जा रही है, आगे आने वाले समय में केंद्र की हस्तक्षेप की जरूरत है। केउ चाहे बांग्लाয় যাতে আগুন জ্বলে, বাংলাকে ধর্মের নামে ভেদাভেদ করে বাংলাকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে। Very strong action will be taken against the miscreants who think they can take the law in their hands. टारगेटेड वायलेंस हो रहा है, जिस वायलेंस को ममता बनर्जी एनकरेज कर रही है। वक्त के नाम पर सड़कों पर हिंसा हो, गाड़ियां जलाई जाएं, थाने जलाए जाएं, जमीयत उलमा हिंद इस तरीके कार को किसी भी रूप में सपोर्ट नहीं कर सकती। रेजिडेंट्स की संपत्ति का नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। ये सब इसलिए संभव है कि गुजरात सरकार की कुछ शेयर है। केंद्र सरकार ने ही व्यवस्था खराब की है। केंद्र सरकार ही जानबूझ करके इस कानून को लेकर के आई है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ये उम्मीदों, गरीब मुसलमानों को उम्मीद दिलाता है। इसमें किसी को शक व शुबा नहीं है कि वक्फ कानून के समर्थन और विरोध दोनों में वोट बैंक का गणित है।
क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का वोट एक मुश्त टीएमसी को जाता है, जबकि पिछले कुछ चुनावों से बीजेपी को हिंदू वोट ज्यादा मिल रहे हैं। 2014 के बाद पश्चिम बंगाल का धर्म कांटा क्या कहता है, यानी धर्म के आधार पर वोट का अंक गणित क्या है, ये आपको दिखाएं। उससे पहले इस राज्य की आबादी का गणित जानिए। 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 70.5% हिंदू हैं, तो मुसलमानों की हिस्सेदारी 27% है। खासकर मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तरी दिनाजपुर ऐसे जिले हैं जहां हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों की आबादी है। मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट से अब तक एक भी गैर मुस्लिम सांसद नहीं चुना गया। पश्चिम बंगाल में 119 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। इस राज्य के चुनाव में धार्मिक वोट का क्या हिसाब है, अब उस पर भी नजर डालेंगे। 2014 में केंद्र की सत्ता में बीजेपी के आने के बाद पश्चिम बंगाल में 4 बड़े चुनाव हो चुके हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी को हिंदुओं के 12% वोट मिले, टीएमसी को 43% हिंदुओं ने वोट किया था, जबकि इसी चुनाव में बीजेपी को 6% मुस्लिम वोट मिले थे। टीएमसी को मुस्लिम समुदाय के 51% वोट हासिल हुए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ। बीजेपी को इस राज्य के 57% हिंदुओं के वोट मिले, जबकि टीएमसी को 32%। वहीं इस चुनाव में बीजेपी को 4% मुसलमानों ने वोट दिया, टीएमसी को 70%। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 50% हिंदुओं के वोट मिले, टीएमसी को 39%। इस चुनाव में बीजेपी को बंगाल के 7% मुसलमानों ने वोट दिए, तो टीएमसी को 75% से ज्यादा। अब जरा 2024 लोकसभा चुनाव पर भी नजर डालिए। इसमें बीजेपी को 49% हिंदू वोट मिले, टीएमसी को 37%। इस चुनाव में बीजेपी को मुसलमानों के 7% वोट मिले, तो टीएमसी को पिछली बार से बढ़कर 73%। इस अंक गणित को देखकर आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में पिछले 3 चुनाव से बीजेपी को टीएमसी के मुकाबले ज्यादा हिंदू वोट मिल रहे हैं, तो टीएमसी को मुसलमानों के वोट एक तरफा मिल रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ही बंगाल में वक्फ पर सियासी कोहराम मचा है? देश संसद से चलती है, सड़क से नहीं। कानून संसद में बनते हैं, सड़क पर नहीं। वक्फ कानून लोकतांत्रिक नियमों से बना है। बाकायदा बहुमत से संसद ने वक्फ बिल को पास किया, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूर किया। ऐसे में विरोध और विरोध के नाम पर अराजकता और आगजनी देश और समाज स्वीकार नहीं कर सकता। चुनाव आएंगे जाएंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन देश के दामन पर हिंसा और दंगों के दाग लग गए तो वो मिटाए नहीं मिटेंगे। ऐसे में हिंसा हरगिज नहीं होनी चाहिए और राज्य सरकार का यह दायित्व है कि हिंसा करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।